सुनैन, यह कहानी है एक ऐसे शेर की जिसका नाम सुनते ही अंग्रेजों के रंग उड़ जाते थे। हिंदुस्तान के आसमान पर अंग्रेजों का साया गहरा हो रहा था, मगर एक रियासत थी जो इनके सामने कभी झुकी नहीं, मैसूर। और उसका शेर था टीपू सुल्तान। साल था 1751। देवनाहल्ली के एक छोटे से इलाके में एक लड़का पैदा हुआ। नाम रखा गया सुल्तान फतेह अली साहब टीपू। उसके वालिद सुल्तान हैदर अली मैसूर के बहादुर हुक्मरान थे। बचपन से ही टीपू में एक अजीब सी शिद्दत थी। घोड़े की सवारी हो, तीरंदाजी या तलवारबाजी, उसकी हर हरकत में शेर की दहाड़ थी। वह छोटी उम्र से ही जंग का मैदान देखता आया। अपने वालिद के साथ अंग्रेजों के खिलाफ जंगों में शामिल होता और दुश्मन के सामने ऐसा खड़ा होता जैसे मौत को भी ललकार रहा हो। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैर पूरे हिंदुस्तान में जमा रही थी। रियासतें एक एक करके इनके सामने सर झुका रही थी, मगर मैसूर कभी नहीं। 1782 तकदीर ने एक बड़ा इम्तिहान लिया। सुल्तान हैदर अली का इंतकाल हो गया और सिर्फ 31 साल की उम्र में टीपू सुल्तान मैसूर का हुक्मरान बन गया। ये ताज सोना नहीं था, ये ताज जंगों की आग में ढलने वाला था। टीपू सुल्तान ने हुकूमत संभालते ही जंग का एक नया रंग दिखाया। उस वक्त की दुनिया में किसी ने सोचा भी नहीं था कि जंग में रॉकेट का इस्तेमाल होगा, मगर टीपू सुल्तान ने ये कर दिखाया। उसके लश्कर के रॉकेट जब आसमान में घूमते तो उनकी गरज दुश्मन के दिल चीर देती। वह एक ईमानदार, आदिल और दीनदार हुक्मरान था। अपने लोगों के लिए इंसाफ का परचम लेकर चला। जमींदारी बेहतर बनाई, किसानों का बोझ कम किया और मुल्क को मॉडर्न बनाने के लिए नए तरीके अपनाए। मगर अंग्रेजों को यह पसंद नहीं आया। उनका खौफ बढ़ता जा रहा था। उन्हें मालूम था, जब तक टीपू सुल्तान जिंदा है, हिंदुस्तान में उनका राज मुकम्मल नहीं होगा। 1799 चौथी एंग्लो मैसूर युद्ध का आगाज हुआ। अंग्रेजों ने मराठा और निजाम के साथ मिलकर मैसूर को घेर लिया। श्रीरंगपट्टनम का किला आग और लोहे का मैदान बन गया। टीपू सुल्तान अपने किले के अंदर तलवार हाथ में लिए जज्बात से भरा हुआ था। उसने अपने सिपाहियों से कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी गधे की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। 4 मई 1799 जंग अपने आखिरी मोड़ पर थी। दुश्मन किले की दीवार तोड़कर अंदर घुस आया। गोलियां बरस रही थीं, खून की दरिया बह रहे थे, मगर टीपू सुल्तान आखिरी सांस तक लड़ते रहे। एक गोली उनके जिस्म को चीर गई, फिर दूसरी, मगर शेर गिरकर भी दहाड़ता रहा। और फिर टीपू सुल्तान शहीद हो गए। उनका जिस्म जमीन पर था, मगर उनका नाम, उनका जज्बा हमेशा के लिए तारीख में अमर हो गया। वह एक सुल्तान नहीं, एक दास्तान था जो अंग्रेजों के लिए खौफ और अपने मुल्क के लिए फख्र बनकर अमर रहेगा।